बाबूजी, आप अभी तक वही सोच रहे हैं? रिमझिम, ये जो आज हुआ अच्छा नहीं हुआ। राकेश और प्रतीक मेरे सुख शांति सदन की नींव है। अगर वही आपस में यूं। बाबूजी, वो गुस्सा, वो तनाव सिर्फ उस पल के लिए सीमित था। आप जानते हैं वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्रतीक भैया राकेश भैया की बहुत इज्जत करते हैं बाबूजी। आप देखिएगा, कल सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों बहुत प्यार से एक साथ नाश्ता कर रहे होंगे। काश जो तू कह रही है वो सही निकले। आप हमसे एक वादा कीजिए, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। इस मुस्कुराहट के रहते इस मुस्कुराहट को कोई नहीं छीन सकता। वादा? वादा। चाय मसाले वाली। हम अभी लाए। ये लीजिए भाभी, आपकी चाय। माँ, ये कुछ चेक से जरा साइन कर दीजिए। अरे राकेश, ये क्या बात हुई? सुबह आते ही ना गुड मॉर्निंग ना आशीर्वाद, बस माँ ये चेक साइन करा दो। गुड मॉर्निंग वो। जीते लो, ये हुई ना बात। सुबह सुबह अगर चेहरे पे मुस्कुराहट लेके निकलो ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बुआ जी आशीर्वाद। जीते रहो बेटा। बन ठन के निकले हो, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, स्पेशल जगह जा रहा हूँ। कोई नई जगह ढूंढ लिए क्या लोन के लिए अप्लाई करने के लिए? करो लोन के लिए अप्लाई। और मुझे तो तुम बताना मत, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लोन्स कैंसिल करवा देता हूं ना। माँ, जरा चेक्स जल्दी साइन करो, मुझे देर हो गई। भैया आप जाइए, ये चेक्स मैं ले आऊंगा, क्योंकि मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूं। ये क्या मजाक है प्रतीक? ये मजाक नहीं है भैया, आई एम सीरियस। आज से मैं भी ऑफिस आया करूंगा। लेकिन राकेश, प्रतीक अगर ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है तो उसे करने दो। ये तो हमारी गलती है कि आज तक हमने उसे मौका ही नहीं दिया। लेकिन हुआ ऑफिस में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें मैं इसे इन्वॉल्व कर सकूं। ऐसा तो मत कहो बेटा, इतनी बड़ी कंपनी है हमारी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कोई तो ऐसी जिम्मेदारी होगी जो प्रतीक संभाल सके। माँ, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? आप तो जानती है कि ये अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी संभाल सके। प्रतीक तुम्हारा छोटा भाई है, अगर वो बिजनेस के मामले में जरा सा कमजोर है तो तुम्हारा फर्ज है उसे सिखाना। ये मौका अगर उसे अपने घर में नहीं मिला तो और कहाँ मिलेगा? माँ, बुआ जी, अब तो आप लोग मानेंगे कि राकेश भैया ही मेरी प्रगति के आड़े आ रहे हैं। प्रतीक, तुम हद से। बस राकेश, तुम्हारे बाबूजी की भी यही इच्छा है। आज से प्रतीक ऑफिस जाएगा। कावेरी, आज किचन में कुछ चाहिए तुम्हें? जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिलने से रहा। मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद ही कर लूं। मदद? कावेरी, आधा काम तो महाराज जी कर लेते हैं, बाकी जो बचता है वो मैं और रिमझिम पूरा कर लेते हैं। सब कुछ कितना मिला जुला है ना इस घर में। राकेश भैया ने ऑफिस में कब्जा कर लिया, आपने रसोई में। तुम कहना क्या चाहती हो? सच्चाई हमेशा थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन अब क्या करें, सच्चाई तो फिर सच्चाई है। लेकिन अब वक्त आ गया है भाभी कि इस घर में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए। क्या बदलना चाहती हो तुम कावेरी? वैसे इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर किसी का कब्जा हो।
यहाँ सब कुछ सबका है, चाहे वो ऑफिस हो या फिर रसोई। सिर्फ कहने के लिए, लेकिन अब इस घर में बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि प्रतीक ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और आज से मैं इस घर की रसोई में बराबर का हक रखूंगी। इस घर में क्या बनता है नहीं बनता है, इसमें मेरी राय जरूर शामिल होगी। और हाँ, आज बैंगन नहीं, हिंदी बनेगी। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। कहाँ मर गई थी तू? हाँ, इतना टाइम लगता दूध लाने के लिए? देख, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसे करना तो मैं माँ से शिकायत कर दूंगी, फिर सोच लेना क्या होगा। जी मैं क्या करती, वो यशोदा भाभी है ना। क्या किया उसने? जी वो हमें दूध गर्म करने ही नहीं देती है, हमेशा अपने हाथों से दूध गर्म करती है, इसलिए कभी कभी देर हो जाती है। ओम की जिम्मेदारी के लिए तुझे रखा है या यशोदा भाभी को? और वो होती कौन है मना करने वाली? इस घर में मेरी माँ के अलावा किसी और की बात मानने की तुझे जरूरत नहीं है, समझी? और हाँ, यशोदा भाभी आइंदा ओम के लिए कुछ भी लाए उसे फेंक देना। मैं नहीं चाहती कि उसकी परछाई मेरे ओम पर पड़े। जा, ले जा इसे, दूध पिला देना। इस बेचारी पर क्यों बरस रही हो जयंती? ये तो अभी नई नई घर पर आई है। भाभी मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उससे किस भाषा में बात करूँ कि वो ओम से दूर रहे। अरे इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद भी उसे अकल नहीं आई। और आएगी भी नहीं। वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी और चालाक औरत है। मैं तो पहले उन्हें देवी माना करती थी और आज भी बड़ी इज्जत के साथ उनकी मदद करने चलेगी, पर पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है कि वो चाहती हैं कि घर के सारे लोग राकेश भैया और उनकी मर्जी के गुलाम हो जाएं। भाभी मुझे ओम की बहुत फिक्र हो रही है। तुम डरो मत जयंती, अगर यशोदा भाभी ये सोचती हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी तो वो गलत सोचती हैं, क्योंकि मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। और जहाँ तक ओम की बात है, आज से मैं ओम के लिए दूध गर्म करके लाऊंगी। ओके? थैंक यू भाभी। हद होती हर बात की। मैं कौन सा हद पार कर रही थी? अरे हद पार की हद की रेखा कुचल दी है तुमने। ऐसा मैंने क्या किया महाराज? महाराज जी बोलो, जब देखो तब उस खान के आगे पीछे नाचती रहती हो, घूमती फिरती रहती हो उसके आगे पीछे। मैं उसके पास नहीं जाती जी, वही मेरे को लाता है। तो लाठी क्यों नहीं मार देती उसको? मेरे को लाठी नहीं है जी। अकल भी नहीं जी तुम्हारे पास, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मेरे ताऊ जी भी यही कहते थे। सही कहते थे तुम्हारे ताऊ जी, समझी? हाँ, अब देखो क्या है कि अब हम नहीं समझाएंगे तुमको तो भाई कौन समझाएगा? तुझे समझा नहीं रहे जी, तुझे डांट रहे हो मैनू। अरे हम कौन पागल है जो तुमको डांटेंगे? हाँ। क्या हमको तुम पागल बोली? देखो हम तुम्हारा सामान बांध के ना बोरिया बिस्तर बांध के मथुरा भेज। कब बोरिया बिस्तर बांध के मथुरा जा रहे हैं आप? अरे हम नहीं जा रहे हैं मथुरा, बोरिया बिस्तर बांध के इसको मथुरा रिटर्न कर दूंगा हम। हाँ बिल्लो जी, आपके आंसू किसने बहाए? मैंने जी। हमारा मतलब है किसकी वजह से बह रहे हैं ये? इनकी वजह से। महाराज जी, तुम्हारी बदतमीजियों को, नाफरमानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं हम, लेकिन आइंदा से बिल्लो जी की तौहीन की तो याद रखना, तुम्हारे जिस्म के खाल का शामी कबाब बनाकर खा जाएंगे हम। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो भैया? ये हमारे लाखों के नुकसान की भाषा है, समझ जाओ वरना ये भाषा। लेकिन हमने तुम्हारे लाखों का कौन सा नुकसान किया है? कौन सा नुकसान किया? ये देखो ये हमारे बिल्लो के आंसू है। एक एक आंसू 10-10 लाख रुपए का है। ये बिल्लो, इसे संभाल कर रखो। एक शेर अर्ज करता हूं तुम्हारे नाम। यूं तो उनके आंसू कुछ यूं असर कर गए कि एक एक बूंद जख्म बन गए। हाँ? अब यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तुम्हारे पैर पे ना बड़े बड़े जख्म भर देंगे, समझे? हाँ, मुस्कुराओ बिल्लो जी, मुस्कुराओ। अरे भागो यहाँ से। तुम मुस्कुराने को कहते तो हंस पड़ती हो, हैं? और हम बात करते तो रोने लगती। भै भै, जाओ जाके काम करो अपना। कर दिया। कसम पाके बिहारी की, तेवर तो देखो इसके। भैया इस ऑफिस में पहले भी कई बार आ चुका हूँ, मगर आज जो गर्व और खुशी मुझे महसूस हो रही है
पहले कभी नहीं हुई। पहले मैं यहाँ काम मांगने आया करता था या फिर किसी और काम से आया करता था, मगर आज इस ऑफिस का हिस्सा हूं मैं। यहाँ लिए गए हर सही गलत डिसीजंस का जिम्मेदार मैं भी रहूंगा। पता नहीं आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे हैं या नहीं। बैठो प्रतीक। शुक्ला जी और मोदी जी को अंदर भेजो। प्रतीक, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो, और बिजनेस जज्बातों से नहीं चलता। नहीं भैया, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। बाबूजी ने 30 साल तक इस कंपनी को संभाला है, कंपनी को बढ़ाया है। उन्होंने कभी अपने जज्बातों का त्याग नहीं किया है। वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, जमाना बदल गया है। भैया, जमाना बदल गया इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जज्बात को भूल जाएं। आइए आइए मिस्टर शुक्ला। मिस्टर मोदी, ये है मेरे छोटे भाई प्रतीक। हेलो प्रतीक। हेलो। आपके बारे में सुना तो था, लेकिन मिलने का मौका पहली बार मिला। प्लेजर्स माइन। लगता है घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, इसलिए फैक्ट्री घूमने आ गए। मैं यहाँ फैक्ट्री संभालने आया हूँ। मुझे पता था आज नहीं तो कल आप अपनी जिम्मेदारी जरूर संभालेंगे। वेरी गुड जी, जॉली गुड आल्सो। मिस्टर मोदी, मैं बाबूजी के कहने पर प्रतीक को यहां लाया हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या जिम्मेदारी सौंपूं। जिम्मेदारी क्या जी, आप तो बस अपना आधा बोझ इनके कंधों पर डाल दीजिए, ताकि बिजनेस भी आधा हो जाए। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो प्रतीक बाबू पर पूरा भरोसा है। आप आधा स्टाफ इनके हवाले कर दीजिए। आफ्टर ऑल ये मालिक हैं और बाकी सब नौकर। देखिए मिस्टर शुक्ला, किसको क्या सौंपना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मिस्टर मोदी, प्रतीक विल वर्क विथ यू। ओके सर। यानी प्रतीक बाबू इनके अंडर काम करेंगे? प्रतीक, आज से तुम मिस्टर मोदी को रिपोर्ट करोगे। ये तुम्हें सारा काम समझा देंगे। इनके साथ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मिस्टर मोदी, प्लीज टेक केयर ऑफ प्रतीक। ओके सर। भैया, अगर मैं किसी को रिपोर्ट करूंगा तो वो आपको रिपोर्ट करूंगा, नॉट एनीवन एल्स इन द स्टाफ। देखो प्रतीक, अगर यहां काम करना है तो सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हें अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मिस्टर मोदी यहां के कोई ऑर्डिनरी स्टाफ मेंबर नहीं है, इस प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं। सो इन अ वे ही इज द बॉस। आई एम सॉरी मिस्टर मोदी। इट्स ऑल राइट सर, नया है, उसे पता नहीं था। एंड प्रतीक, आई थिंक यू शुड बी सॉरी टू। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। ओके सर। She loves me. She loves me not. She loves me. अरे अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? हमारे बाबा कहते थे कि पेड़ पौधों में, फूलों में भी जान होती है। वो इंसान के दिल की बात समझते हैं। जानता हूं ये सब समझते हैं, सिवाय इंसानों के। क्यों भाई? किस इंसान ने आपके दिल की बात नहीं समझी है? ये पूछो किसने समझी है? सब के सब अपनी दुनिया में बिजी हैं। मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है। कहीं आपका इशारा सिमरन की तरफ तो नहीं? देखो रिमझिम, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। तो आप सिर्फ इस फूल से बात करने के मूड में हैं।
तो इस फूल से कहिए ना, एक अच्छा सा जोक सुनाए, कम से कम आपका मूड तो ठीक होगा। देखो, या तो तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं मैं ही चला जाता। इट्स ओके, हम जा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि हम आपके दोस्त से मिलने जा रहे हैं, अगर आपको चलना हो तो। लेकिन इट्स ओके, हम कह देंगे उसे कि आप इस फूल के साथ बिजी हैं। सिमरन समझ जाएगी। तुम सिमरन से मिलने जा रही हो? प्लीज मुझे भी साथ ले चलो, प्लीज प्लीज। ठीक है। So sweet. You're such a sweetheart, Ranjan. मुबारक हो प्रतीक। थैंक यू शुक्ला जी। मुझे पता था आप जल्द ही वापस आएंगे। बस यही सोच रहा था कि आपने इतनी देर क्यों कर दी। अरे बाबूजी ने कहा है ना, देर आए दुरुस्त आए, बस आ गया, ये समझ लीजिए। दुरुस्त तो आए हैं और अब आप बाकी सबको भी दुरुस्त कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। अरे किसे दुरुस्त कर रहा है? वही मोदी को। पता नहीं क्यों राकेश ने उसे सर चढ़ा रखा है, पर आप उसे सर मत चढ़ाना। शुक्ला जी, आप ये क्यों भूल रहे हैं? मोदी मेरे बॉस है, मैं उनका बॉस नहीं हूं। काहे का बॉस? वो तो राकेश ने उन्हें बॉस बना दिया है। पता नहीं क्यों उस पर इतना विश्वास करते हैं। मुझे तो उस पर रत्ती भर विश्वास नहीं, ना उसके इरादों पर ना उसकी काबिलियत पर। भैया ने कुछ तो देखा होगा उनमें। मैं तो कहता हूं उनकी नजरें खराब थी, पर आप अपनी नजरें खोल कर रखना। शुक्ला जी, पहले मैं काम तो सीख लूं, उसके बाद समझ पाऊंगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सही है कौन गलत है। समझ जाएंगे जी। मैं तो आपसे इसलिए कह रहा था ताकि आप जल्दी समझ जाएं। बस एक बात सोच रहा था कि राकेश ने आपको यही प्रोजेक्ट क्यों दिया, जबकि इसमें करने लायक कुछ खास है ही नहीं। अच्छा जी, चलता हूं, मेरी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। ओके। अरे हाँ, ये कोर्ट का नोटिस था, मैंने सोचा आपको दे दूं। मुझे क्यों दिखा रहे हैं? भैया को दिखा दीजिए। राकेश को दिखाने के बाद इसमें आपके देखने लायक बचेगा ही क्या? वो इसे फाड़कर फेंक देंगे। ये इलाहाबाद की जमीन का नोटिस है, ये आपके बाबूजी के लिए बहुत अहमियत रखता है। आप इसे पढ़ लीजिए, मैं राकेश को बाद में देता हूं।